उधर गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ मुजाहरा किया गया। इस दौरान वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। इस दौरान कहा गया कि वसीम रिजवी ने इस्लाम में यकीन रखने वालों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले समझते हैं वसीम रिजवी पागल हो गया है, उसको पागल खाना भेज दिया जाना चाहिए मरकजी सरकार को, क्योंकि आज यहाँ सरकार बीजेपी की है। उनको चाहिए ऐसे दरिंदे इस देश में ना रहे, इसको बंद कर देना चाहिए। हम कंडम करते हैं बिलखुसूस ज़िले गांदरबल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ आज से 60-70 साल पहले यहाँ के जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, उनका यही नारा था हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। ये आज पूरा देश यही कह रहा है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम नहीं चाहते कोई भी मजहब का आदमी बटे। नेशनल कॉन्फ्रेंस गांदरबल जो हमारा टीम है, हम इसकी आज मजम्मत करते हैं। इस बदबख्त को जल्द अज जल्द फांसी देनी चाहिए, क्योंकि ये इस देश की प्रेम को, ये इस देश की मर्यादा को, ये इस देश की एकता को लूटना चाहता है, डिवाइड करना चाहता है। ये मांग है सरकार से वसीम रिजवी के खिलाफ जल्द अज जल्द सजा होनी चाहिए, फांसी होनी। ऐसी सोच रखने वाला आदमी ये कैसे हमारी धरती पे टिक सकता है? मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिन जो ये साजिशें हो रही है तो देश को किस दिशा में ले जाएगी, इस पे हमें सोचना चाहिए। देखिए, हमने पहले से ही देखा जब ये गांधी का हिंदुस्तान है, और गांधी की जो सोच थी, मैं कहूँगा अगर वो मुसलमान होता, गांधी तो एक बड़ा, जो मैं उसको मानता हूँ कदावर शख्सियत होता इस्लाम में। उसने क्या दिया, और आप देखिए जो उसने दिया है उसको हिंदुज़म फॉलो कर रहे हैं। और आज तक हमारे देश में किसी भी हिंदू ने, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, सिख हो, बौद्ध हो, ऐसी सोच रखनी हमारी में से जब इंसान ऐसी सोच रखता है तो इसको तो संसार करना चाहिए। इसके मुझे लग रहा है इसके लिए फांसी भी कम सजा है। उधर हंदवाड़ा में बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने भी वसीम रिजवी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कुरान सभी मुसलमानों को राह दिखाता है, ऐसे में जो मामला वसीम रिजवी ने बनाया है वो तौहीन है और इसके लिए वसीम रिजवी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। आज था वसीम रिजवी के खिलाफ जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप कुरान से एक आयत का एक नुक्ता भी नहीं निकाल सकते। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से कहना चाहता हूं कि वसीम रिजवी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, या इसको पोटू के तहत जेल में रखा जाए, क्योंकि ये हमारे मजहब के खिलाफ जो इसने कदम उठाया है, बिल्कुल हम इसकी मजम्मत नहीं करते हैं। उधर कुपवाड़ा के लंगेट में वसीम रिजवी के खिलाफ लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान बीडीसी चेयरमैन शौकत हसन पंडित ने वसीम रिजवी और कुरान की 26 आयतों को लेकर उनके ख्यालात की जमकर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा देनी चाहिए। हमारा आज का ये प्रोटेस्ट वसीम रिजवी के खिलाफ है, जिसने गुस्ताखी की है। अगर दुनिया में अमन का पैगाम कोई देता है वो हमारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता है। अगर अमन का पैगाम किसी में है वो कुरान शरीफ में है। अगर दुनिया में अमन कायम हुआ वो तब से हुआ है जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में पैगाम पहुंचाया है। उसका जो पैगाम है वो अमन का पैगाम है। कुरान का जो पैगाम है, वो जो 26 आयतों के बारे में बात कर रहा है, वही 26 आयतें पढ़ने की जरूरत है। आप देख लीजिए, उन 26 आयतों में सिर्फ अमन दुनिया में है, हर एक मजहब के लिए, हर एक इंसान के लिए अमन का पैगाम लेकर आया है।